नमस्कार दोस्तों, आर ए आर टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 105 को और आज का हमारा पहला प्रश्न पॉलिटी से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। तो वो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। दोस्तों, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य नहीं है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की जा रही है, तो दोस्तों यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह भी जान लीजिए कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों नीति निदेशक तत्व भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित है। और नीति निदेशक तत्वों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना यह इसका उद्देश्य है, न कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक विषय है जो कि संघ सूची में सम्मिलित है। तो दोस्तों वो है खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 2023 के पद्म पुरस्कारों की सूची दी जा रही है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स से प्रश्न है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अरविंद कुमार जो खेल दिया गया यही गलत है। अरविंद कुमार जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं, इन्हें दोस्तों विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, न कि खेल के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों बिल्कुल सही है। राधा चरण गुप्ता को साहित्य एवं समाज के लिए सम्मानित किया गया है। दिलशाद हुसैन को कला क्षेत्र में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार मिला। मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉलेज सिटी बनाने का प्रस्ताव लाया है। इस नॉलेज सिटी को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है। तो बताइए दोस्तों किस संस्थान के साथ समझौता किया है। तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह ऑस्टिन यूनिवर्सिटी कहाँ का यूनिवर्सिटी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी। इसी के साथ मिलकर नॉलेज सिटी बनाने के लिए समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। यूपी स्पेशल से प्रश्न दोस्तों, बताइए उत्तर प्रदेश को इसमें कौन सा स्थान मिला है। तो 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 14वां स्थान। और दोस्तों पदक की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 6 स्वर्ण, तो स्वर्ण पदक कितने, 6 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 16 कांस्य पदक के साथ 14वें स्थान पर बना रहा। नेक्स्ट है पनियाला फल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो ये जो पनियाला फल है इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। तो गोरखपुर से है। कहाँ से है दोस्तों, गोरखपुर से है। और हाल ही में पनियाला जो फल है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये जो फल है दोस्तों ये जामुन के आकार का है, मतलब जिस प्रकार से जामुन दिखता है उसी की तरह यह फल है, जिसे पनियाला नाम से जानते हैं और इसे जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। वहीं अगर बात की जाए इसके स्वाद की, तो इस फल का स्वाद खट्टा मीठा रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि हाल ही में आयोजित प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला है यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आयोजित हुआ। तो यह गलत है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ दोस्तों, महोबा में हुआ। हमीरपुर में नहीं हुआ बल्कि महोबा में हुआ। पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा है यह प्रकृति व पक्षी महोत्सव के क्रम में 7वां संस्करण था, बिल्कुल सही है। तीसरा है यह महोत्सव 1 से 3 फरवरी 2023 के मध्य विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित हुआ, यह भी सही कथन है।
तो कौन कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का पहला महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण यानी OTEC संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो लक्षद्वीप में किया जा रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। दोस्तों यह लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है, जो कि भारत का पहला महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ हुए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम में कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो दोस्तों इथेनॉल उत्पादन कार्यक्रम यह इनमें शामिल नहीं है। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसमें दोस्तों कुल 3 घटक शामिल है, जिनमें अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम शामिल हैं। इथेनॉल उत्पादन कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 2 कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि ओजोन वायुमंडल के 2 क्षेत्रों में मिलती है, बिल्कुल सही है। ओजोन जो है यह वायुमंडल के ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र और धरातलीय ओजोन जो है यह क्षोभमंडलीय ओजोन में पाया जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा है कि क्षोभमंडल में पाई जाने वाली ओजोन को लाभकारी ओजोन तथा समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को हानिकारक ओजोन की संज्ञा दी जाती है, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही होगा? पहला कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित क्लाउड फॉरेस्ट यानी कि मेघवन कहाँ पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, मेघवन कहाँ पाए जाते हैं? तो नदी के उद्गम क्षेत्र पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्लाउड फॉरेस्ट है, जिसे मेघवन के नाम से जानते हैं, यह नदी के उद्गम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन है। और दोस्तों जो अधिकतर ये बादलों से आच्छादित यानी कि ढके हुए रहते हैं। और ये जो वन है ये स्वच्छ जल के भंडार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वन संरक्षण संबंधी अधिनियम से प्रश्न पूछा गया है, कौन सा इसमें से गलत है? आइए देखते हैं। पहला है वन संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम 1980 में लाया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया, यह भी सही है। तीसरा है वनाधिकार अधिनियम 2006, यह भी सही है। डी है कि वन संरक्षण नियम 2021, तो यह गलत है, यह 2022 में लागू हुआ। कब दोस्तों? 2022 में। तो ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है। आगे है कि भारत सरकार द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत कब की गई? तो 2021 में किया गया। डीप ओशन मिशन की शुरुआत 2021 में किया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य भूजल में यूरेनियम संदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है? तो जो सर्वाधिक प्रभावित राज्य है वो है पंजाब राज्य। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में आईची जैव विविधता लक्ष्य के स्थान पर अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की क्रियान्वयन अवधि क्या है? तो दोस्तों इसकी जो क्रियान्वयन अवधि है वो 2021 से 2050 तक है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पुनरुद्धार दशक घोषित किया गया है? तो दोस्तों 2021 से लेकर 2030 के दशक को घोषित किया गया है। आगे है कि वैश्विक कार्बन बाजार में एक कार्बन क्रेडिट कितने कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है? बताइए दोस्तों, जो एक कार्बन क्रेडिट है यह कितने कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है? तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसी जलीय निकाय में कार्बनिक पदार्थों के बढ़ने का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना जल प्रदूषण और रोकथाम अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।